हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मुझे आशा है कि आप हर रोज़ पढ़ाई कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक कविता देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ बताने वाले हैं। आपको पता है, प्राचीन काल में जब अस्पताल, डॉक्टर, नर्स ये सब नहीं थे, तब अगर हमें कोई भी बीमारी हो जाती, मतलब बुखार, सर्दी, जुकाम या कोई भी बड़ी बीमारी हो जाती थी, तब उस टाइम लोग क्या करते थे, जंगल में से जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे और अपना इलाज खुद करते थे। मतलब जंगल में से वनौषधि का इस्तेमाल करके लाभ होता था। तो आज की वीडियो में हम एक कविता देखने वाले हैं। कविता क्रमांक 5। कविता का नाम है बंदर का धंधा, पेज नंबर 13। और इस कविता के कवि है नरेंद्र गोयल जी। तो इस प्रस्तुत कविता में कवि ने वन्य प्राणियों के माध्यम से वन औषधियों के द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों के बारे में बताया है। साथ में हमें मनोरंजक भी किया गया है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन पहले हम नरेंद्र गोयल, इस कविता के कवि है, उनका परिचय करवाते हैं। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 में पिलखुआ, गाजियाबाद मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी लिखी हुई रचनाएं हैं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि। नरेंद्र गोयल जी बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते थे और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी गई है। तो चलिए हम कविता को पहले पढ़ लेते हैं और फिर बाद में आपको समझाएंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। तो चलिए आप ध्यान से सुनो। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला, मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी, ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। तो स्टूडेंट्स, चलो हम एक एक पंक्ति से आपको समझाते हैं कि बंदर ने कौन सा नया बिजनेस खोला है। तो आप ध्यान से सुनो और जो कठिन शब्द आएंगे वो आप अपने कॉपी में मतलब नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में एक डॉक्टर बंदर था
बंदर को वानर भी बोलते हैं। तो वो डॉक्टरी करके आया हुआ था और उसने सोचा कि जंगल में बहुत सारे प्राणी कभी कभी बीमार पड़ते हैं और उनका इलाज हम करेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, एक पेड़ के नीचे उन्होंने अपना दवाखाना मतलब अस्पताल खोला और वहाँ अपनी कुर्सी और मेज लाके वह बैठ गया और साथ में उन्होंने जंगल में से सारे जड़ी बूटी लाके वहाँ रखे। तब पहले दिन कौन आया? भालू आया। भालू आकर बोला, मुझको खांसी और जुकाम। मतलब भालू आया और भालू ने कहा कि बंदर जी, मुझे बहुत खांसी हो गया है, कुछ तो मुझे इलाज करो। तब बंदर ने क्या कहा? बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। अभी खांसी और जुकाम के लिए बंदर ने कौन सा उपाय बताया है? बंदर ने तुलसी की पत्ते और पीपल की जड़ को पानी में उबालने के लिए कहा है और वह उबला हुआ पानी सुबह और शाम में लेने के लिए कहा है। तभी वह खांसी और जुकाम छूमंतर हो जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। तो इसी तरह बंदर ने तुलसी के पत्ते दिए और पीपल की जड़ दी और उन्हें उबालने के लिए कहा और साथ में क्या कहा? जब तुम ठीक हो जाओगे तब मुझे फी दे के जाना। फिर बाद में भालू के जाने के बाद में कौन आया? बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। अभी भालू के जाने के बाद डॉक्टर बंदर के पास कौन आया हुआ है? बिल्ली आई हुई है और बिल्ली को बहुत बुखार आया हुआ है। कितना टेम्परेचर? 104 का। तो वो बोलती है कि मुझे बहुत बुखार आया है और मैं शिकार पर नहीं जा पा रही हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी मेरे बुखार को उतारो। तभी बंदर ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी, कैसे? ईना मीना डीना। अभी रस गिलोय मतलब गिलोय एक वन औषधि है और उसका रस कितनी बार पीने के लिए बोला है? दिन में 3 बार। अगर बुखार आने पर रस गिलोय का हम 3 बार दिन में पीते हैं तो बुखार उतर जाता है। ऐसे बंदर ने बिल्ली को कहा और फिर बिल्ली चली गई वहाँ से। तभी कौन आया? लोमड़ी आई। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। अभी देखो लोमड़ी क्या करने के लिए आई है? उसे सुंदर बनना है और उसे चिकना सुंदर गोरा गोरा दिखना है। तो वो बंदर को आके बोलती है, मुझे सुंदर बनाओ, ऐसी बूटी लाके दो मुझे। तब बंदर ने कौन सा उपाय बताया? बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। ये घी कुंवार ये भी एक बूटी है, मतलब वन औषधि है और उसको हमें पीस करके चेहरे पर लगाना है, तभी हमारा चेहरा कुंदन सा, कुंदन मतलब सोने जैसे चमकेगा। ऐसे बंदर ने किसको कहा? लोमड़ी को कहा। तब वह भी घी कुंवार लेके गई है और वो इलाज हर रोज कर रही है। तो इसी तरह चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। तो इसी तरह
ये डॉक्टर बंदर का धंधा मतलब अस्पताल अच्छे से चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। हर रोज़ कोई ना कोई प्राणी इलाज करने के लिए आता है और वो अच्छी जड़ी बूटियाँ उनको देता है। तो इसी तरह वह प्राणियों का इलाज कर रहा है और मौज मनाता है, मतलब उनको प्रसन्नता होती है दूसरों का इलाज करते हुए। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे वन औषधि हैं, उनका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि कभी सर्दी जुकाम हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना। हमारे घर में तुलसी तो होती ही है, तुलसी का पेड़ है ना, तो उनके पत्ते हर रोज़ हमें खाना चाहिए। तो ऐसे जड़ी बूटियों से भी हम ठीक हो सकते हैं। तो इसी तरह ये प्राणियों द्वारा हमें ये मनोरंजन किया गया था और वन औषधियों के बारे में, उनका उपयोग, उपचार के बारे में नरेंद्र गोयल जी ने हमें बताया था।